हम लोग MA3 की क्लास के लिए यहाँ पे जुड़े। आपको एक बात बतानी है कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस गया होगा, ऐसे मैं आपको भी भेजने वाला हूँ। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की जानकारी की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें में देरी हो रही। आपको भी 40 सवाल का दिया जाएगा। आज किसी वक्त हम आपको कुछ सवाल 20 उसमें से देंगे और बाकी 20 नेक्स्ट टाइम देंगे। और आपको बता दें कि ये जो प्रक्रिया है इसको पूरा करना जरूरी है। ये आपके अगले असेसमेंट यानी 3 से 4 में जाने के लिए ये आवश्यक हो जाएगा। तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा और जो सवाल हम लोग देंगे उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करें। तो आज हम लोग इस क्लास में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर है पॉलिटिकल कल्चर एंड टाइप्स, यानी कि राजनीतिक संस्कृति का प्रकार और मीनिंग। तो पॉलिटिकल कल्चर, मीनिंग एंड टाइप्स, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है वो प्रकार। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग उसके परिचय के बारे में जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि आज के समय में व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में जिन नए मान्यताएं को शामिल किया गया है उनमें राजनीतिक संस्कृति तय रूप से, निश्चित रूप से सबसे प्रमुख है। संस्कृति की सोच आमतौर से मानवशास्त्र और समाजशास्त्र से जुड़े शब्द हैं। इसके अंदर प्रवृत्तियों, भावनाओं, विश्वासों और सामाजिक मूल्यों, सम्मान, कर्तव्यों आदि को शामिल किया जाता है। यानी आदमी की सोचने पर जो विश्वास करता है, जिस चीजों पर समाज के अंदर जो वैल्यू है, मूल्य है उसकी, और आदमी का सम्मान, कर्तव्य क्या है, इन सब चीजों को शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य औपचारिक राजनीतिक संगठन तथा असल व्यवहार के बीच संबंध को देखना है। कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक संगठन होते हैं, वो जो उनकी जो संस्थाएं हैं, उनकी अपनी एक प्रक्रिया है, जो सचमुच में क्या करते हैं इससे और उसका संबंध को जोड़ा जाता है कि वो होती हैं, लेकिन वो किस तरह से करते हैं काम अपना, इसको देखना है। जब संस्कृति राजनीति के संबंध में अध्ययन की जाती है, यानी संस्कृति की राजनीति के संबंध में अध्ययन की जाती है, तो वह राजनीतिक संस्कृति कहलाती है, यानी कि पॉलिटिकल कल्चर के नाम से जानी जाती है। लुसियन पाई और सिडनी बर्बर के अनुसार राजनीतिक संस्कृति हाल के दिनों में प्रयोग हुआ एक शब्द है जो इन पुरानी धारणाओं, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीय नैतिकता और भावना, राष्ट्रीय राजनीतिक मनोविज्ञान और किसी जन समूह के आधारभूत मूल्य से संबंधित ज्ञान को काफी साफ और क्रमबद्ध, यानी कि सिलसिलेवार से रूप देने का प्रयास करता है। कहने का मतलब ये है कि लुसियन पाई और सिडनी बर्बर के हिसाब से राजनीतिक संस्कृति जो है हाल के दिन में राष्ट्रीय नैतिकता, भावना, राष्ट्रीय राजनीतिक मनोविज्ञान और जन समूह के आधारभूत मूल्यों से संबंधित जो ज्ञान है, यानी कि जो जानकारी है, उसको साफ करता है और उसको सिलसिलेवार, यानी कि क्रमबद्ध उसको दिखलाने का प्रयास है। उसी को राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। आमतौर पर संस्कृति का मतलब व्यवहारों,
या गुणों से लिया जाता है। यानी कि संस्कृति का मतलब है कि आदमी के जो क्रियाकलाप होते हैं और उनके गुण हैं उससे भी लिया जाता है। संस्कृति में ज्ञान यानी जानकारी, बुद्धि, विश्वास, नीति यानी कि पॉलिसी, विधि, कानून, रीति रिवाज आदि आते हैं। संस्कृति मनुष्य में पाए जाने वाले सारे गुणों का निचोड़ है। यानी कि संस्कृति, कल्चर, जो इंसान में जो गुण पाए जाते हैं उसका निचोड़ वो संस्कृति का माना जा सकता है, कहा जा सकता है। जहाँ तक राजनीतिक संस्कृति का सवाल है तो यह विचार राजनीति विज्ञान के लिए एक नई उपलब्धि है। राजनीतिक संस्कृति में आमतौर पर उन खास रीति रिवाजों, परंपराओं, आदतों, विश्वासों, भावनाओं तथा अवधारणाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें व्यक्ति अपनी राजनीतिक पद्धति यानी कि प्रणाली, तौर तरीके के समान अनुभव के रूप में सीखता है। यानी कि सब जो चीजें आगे कही गई है कि आदतें, विश्वास, भावनाओं, इन सब चीजों को शामिल करके जो राजनीतिक पद्धति में उसका इस्तेमाल करता है उसको अनुभव के रूप में उससे सीखता है। राजनीति संस्कृति का नामकरण पर भी विद्वान एक मत नहीं है। यानी कि ये जो राजनीतिक संस्कृति शब्द है इसको भी इसी शब्द को मानने के लिए हर लोग तैयार नहीं थे। लोगों ने अलग अलग कुछ नाम दिए। आमंड ने इसे कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन ऑफ एक्शन, यानी कि काम के प्रति जो व्यक्ति है उसको कहता है। बियर ने राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर का, स्टन ने इसे पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट कहा तथा सिप्रो ने राजनीतिक शैली यानी कि पॉलिटिकल स्टाइल का। तो कहने का मतलब है कि राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं उनमें भी नामों को लेकर भी एक मत नहीं है, अलग अलग लोगों ने नाम कहा, इसको नाम दिया। इसमें राजनीतिक सांस्कृतिक शब्द जो है यानी कि राजनीति संस्कृति जो नाम दिया गया है तो सबसे सही और मान्य शब्द है। तो ये था राजनीतिक संस्कृति का मतलब, यानी कि जो आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों के हिसाब से इंसानों के अंदर पाए जाने वाले जितने भी तरह के गुण होते हैं उसकी निचोड़ को ही राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अनेक विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति की कुछ परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार है। तो हम लोग अब इसकी परिभाषा जो कुछ लोगों ने, विद्वानों ने दिया है, इसके बारे में जानेंगे। 1, 2, 3 करके देखते हैं। सबसे पहला लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृतियों में वे सभी आदतें, विश्वास और भावनाएं शामिल होती हैं जिनके बिना कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि उनमें उन चीज़ों को, आदतों, विश्वासों और रीति रिवाजों को शामिल किया जाता है। अगर इनको शामिल नहीं किया जाए तो कोई भी राजनीतिक पद्धति, मेथड या तो प्रणाली है वो व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक नहीं माना जा सकता या नहीं हो सकता। राजनीतिक संस्कृति से ही हम उन आधारभूत पूर्व धारणाओं यानी पहले की जो धारणाएं हैं और नियमों का ज्ञान होता है जो किसी भी राजनीतिक पद्धति में के मूल में होकर उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये है कि नियम का कुछ जो नियम होते हैं, कुछ मान्यताएं होते हैं, उनको ही मतलब किसी भी राजनीतिक पद्धति के मूल में वो होता है और
उसी से ही इसको व्यवहारिक रूप प्रदान कर पाते हैं। अब इसका दूसरा परिभाषा रोज ने दिया है। रोज का मानना है कि राजनीतिक संस्कृति की धारणा ऐसे मूल्यों यानी मान्यताओं, विश्वासों और मनोभावों का सुविधाजनक तथा संक्षिप्त तरीका है जो राजनीतिक जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। यानी उसके हिसाब से राजनीतिक संस्कृति जो है मूल्यों विश्वासों का एक सुविधाजनक यानी आसान तरीका है, एक संक्षिप्त तरीका है जिससे राजनीतिक जीवन को अर्थ प्रदान होता है, मतलब प्रदान होता है। अब तीसरा है सिडनी बर्बा के शब्दों में राजनीतिक संस्कृति उन अनुभाविक यानी अनुभव, विश्वासों, अभिव्यक्ति के प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था है जो उस स्थिति को निर्धारित करती है जिसके अंदर राजनीतिक कार्य होता है। कहने का मतलब ये है, बर्बा के हिसाब से राजनीतिक संस्कृति उन अनुभव और विश्वासों की एक के जरिए व्यवस्था को एक निश्चित रूप प्रदान करती है जिसके अंदर राजनीतिक कार्य होता है, यानी कि राजनीतिक जो कार्य होते हैं वो इसी के आधार पर होता है, ऐसा उनका मानना है। चौथा, आमंड और पावेल का कहना है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों यानी कि राजनीतिक जो सिस्टम है उसके जो सदस्य होते हैं वे राजनीति के प्रति व्यक्तिगत प्रवृत्ति यानी कि पर्सनल जो आदतें होती है, तरीके होते हैं, ओके, और अभिव्यक्तियों का प्रतिमान है, मापदंड है। यानी उसके हिसाब से क्या करता है कि राजनीतिक प्रणाली के जो सदस्य अधिकारी पदाधिकारी होते हैं उनकी जो आदतें और उनकी जो काम करने की जो अभिव्यक्ति होती है उसका एक मापदंड है, रूप है कि कैसे करते हैं वो, ये जानकारी होता है। अब पांचवा है टॉलकट पार्सन्स के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का संबंध राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति आग्रह से, यानी कहने का मतलब है कि राजनीतिक जो संस्कृति है वो क्या कहता है कि राजनीति के जो उद्देश्य है उसके प्रति आग्रह से मतलब बताता है लोगों को कि आपको क्या करना है। अब छठा है एलन ए वॉर का मानना है कि राजनीतिक संस्कृति समाज की उन आदतों, विश्वासों, भावनाओं और मूल्यों से बनती है, यानी उन जो राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक मामलों से संबंध रखते हैं। यानी इनका मानना ये है कि राजनीतिक संस्कृति जो है समाज के आती हुई आदतों, रीति रिवाजों से बनती है जो राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक मामलों से संबंध रखते हैं। सातवां है डॉक्टर एस.पी. वर्मा के शब्दों में राजनीतिक संस्कृति में न केवल राजनीति के प्रति दृष्टिकोण, राजनीतिक मूल्य, विचारधाराएं, राष्ट्रीय चरित्र और संस्कृति की प्रवृत्ति ही शामिल है। यानी ये सब चीजों भी सिर्फ शामिल नहीं है बल्कि इसमें राजनीति की शैली यानी कि स्टाइल, तरीका, पद्धति और रूप भी सम्मिलित है। यानी कि अलग अलग शैली और अलग अलग रूप थोड़े थोड़े भिन्न तो होते ही हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के। इस तरह राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के मूल्यों, दृष्टिकोणों, विश्वासों, भावनात्मक प्रवृत्तियों, प्रतिमानों, समान लक्ष्यों तथा समान नियमों के योग यानी कि जोड़ को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है।